नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि नेक्स्ट जो ड्रा होगा उसका कट ऑफ स्कोर क्या रहेगा, क्या ड्रा साइज रहेगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो वीडियो में एंटर करने से पहले प्लीज़ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की इंटीमेशन भी मिल जाए। और साथ ही वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे कि और लोगों तक भी वीडियो की पहुंच बन सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिल C-19 की। अभी तक तो बिल C-19 की जो इम्प्लीकेशंस हैं वो इसमें नहीं आई हैं। तो अभी तक जो ऑल प्रोग्राम ड्रा हुए हैं या कुछ प्रोग्राम स्पेसिफिक जैसे PNP स्पेसिफिक या एक FSW स्पेसिफिक ड्रा जो है आया है, लेकिन ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक एज पर बिल C-19 कुछ ऐसे ड्राज नहीं आए हैं। हालांकि जो PNPs आ रहे हैं उनमें तो ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक ही ड्राज निकल रहे हैं, चाहे ओंटारियो को ले लो, चाहे BC PNP या दूसरे प्रोविंसेस की बात हम करें, तो उस सब में ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक ड्राज जो है वो ले रहे हैं। तो अब मालूम नहीं है ये PNP के थ्रू ही इम्प्लीमेंटेशन करेंगे बिल C-19 की या डायरेक्ट एक्सप्रेस एंट्री पे भी डाल देंगे, तो ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जो है वो ऑल प्रोग्राम ड्राज ही निकल रहे हैं और अच्छे ड्राज आ रहे हैं। 7000 जो उसका 7000 जो उसका ड्रा साइज़ है वो आ रहा है। तो पिछले मार्च में 21,000 इन्विटेशंस जो हैं इसमें दी गई हैं, जो कि एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है ERCC के लिए और काफ़ी लोगों को इसका बेनिफिट भी हुआ है, जिसके चलते कट ऑफ स्कोर जो है वो पिछला 481 तक आ पाया था। अदरवाइज़ अगर ये मेगा ड्राज नहीं निकलते तो कट ऑफ स्कोर इतनी जल्दी नीचे आने वाला नहीं था। तो अब बात करते हैं अगले ड्रा की, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 अप्रैल को अगला ड्रा अगर आता है, वैसे उम्मीद है कि आएगा। तो अगला ड्रा अगर 5 अप्रैल को आता है तो उसमें क्या पोजीशन रहेगी, क्या कट ऑफ स्कोर रहेगा, क्या ड्रा साइज़ है। डिफरेंट ड्रा साइज़ पे हम कैलकुलेशन भी निकाल लेंगे कि क्या हमारा कट ऑफ स्कोर रहेगा। तो आइए देखते हैं। तो पिछला जो ड्रा आया था उसके बाद की जो स्टैंडिंग है CRS पूल की, उसमें बैलेंस नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इस तरह से हैं। 601 to 1200 जो है उसमें 0 कैंडिडेट्स हैं। 501 to 600 में 0 कैंडिडेट्स हैं आफ्टर द ड्रा, जो 29 ऑफ मार्च के ड्रा के बाद की बात कर रहे हैं। और 591 to 600 में 0 हैं। तो 491 to 500, और ये 481 to 90 में 962 कैंडिडेट्स जो हैं वो बचे हुए हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे, यहाँ 261 थे, 261 निकल गए, 468 थे, 468 निकल गए, 374 में से सारे चले गए। तो 5897 जो हैं ये इन्होंने इस वाले ड्रा से निकले हैं, इस वाले स्लैब से निकले हैं। और टोटल हमारे पास 6859 थे। तो इतने अगर निकल जाते हैं 7000 में तो 962 हमारा बैलेंस था। इसी तरह इस वाले स्लैब में जो 471 एंड अबव वाला था, 471 to 480 वाला था, उसमें 21,051 कैंडिडेट्स हमारे पास बैलेंस है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेट एडिशंस जो हम कैलकुलेट एज्यूम कर रहे हैं वो 300 इस वाले स्लैब में कर रहे हैं, 601 to एंड अबव वाले में, और 591 एंड अबव में 500 की कर रहे हैं, और 491 एंड अबव में 400 की कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि 471 to 480 में 21,050। तो अब बात करते हैं कि एडिशंस कितनी हो सकती हैं। तो एवरेज अगर हम देखें पिछले वीक्स की, जो है वीकली ड्राज आ रहे हैं, तो देखते हैं कि एवरेज वीकली जो है इसमें 300 लेके चलते हैं, इसमें 500 मान के चलेंगे, इसमें 400 मान के चलेंगे, और 481 to 490 में 400 मान के चलेंगे, और इसमें 100 ले लेते हैं। इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि पहले इसमें 200 के आसपास थी, इस वाले में 400 आई है, तो हम मैक्सिमम साइज़ इसमें 400 ही लेके चल रहे हैं
तो आइए देखते हैं अब इनका टोटल क्या होगा। यहाँ 300 हो जाएगा, यहाँ 500, यहाँ 400 और यहाँ 1362 और यहाँ 21,150। फ़िलहाल हम जो है 471 एंड अबव वाले ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि इसके नीचे जाने वाली कोई संभावना अभी नहीं है, तो इसलिए इसी में करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पिछला चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है 7000 का ड्रा साइज़ का, तो 7000 देखते हैं कि 7000 अगर ड्रा साइज़ रहता है तो क्या सीन होता है। तो ये 7000 के लिए ये सारे तो पिक हो जाएंगे, ये चारों 300, 500, 400 और 1362। तो इनका टोटल अगर हम देखें तो ये बनता है 2562। तो 7000 कंप्लीट करने के लिए हमें 4438 और इस वाले स्लैब से लेने पड़ेंगे। अब इसमें हमारे पास टोटल कैंडिडेट्स हैं 21,150 और अगर एक 10 पॉइंट्स के ऊपर ये स्कैटर्ड हैं, तो अगर हम इसको डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 2115 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि एवरेज एक पॉइंट के ऊपर 2100 कैंडिडेट्स हैं। अब अगर हम 4400 कैंडिडेट्स लेते हैं, बाकी ये एवरेज जो है वो ऐसे ही निकाली गई है, एक्चुअल डाटा जो है वो स्कैटर्ड उसकी किसी और तरीके से भी उसकी हो सकता है। वो जैसे कि 471 पे ज़्यादा हो और 480 पे कम हो, 475 पे ज़्यादा हो सकते हैं मैक्सिमम। तो क्योंकि डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, इसलिए हमें एक एवरेज निकाल के ही चलना होगा। तो यहाँ देखिए आप 4438 हमने लेने हैं, तो इसको 2100 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। अब 2 पॉइंट समथिंग को 2.2 ही अगर हम माइनस करते हैं 480 से, 480 क्योंकि हाईएस्ट इसका रेंज है, 480 से 2 माइनस करते हैं तो 480 चला गया, 479 भी चला गया, 4200 पे ये कवर हो गए, तो रेस्ट 200 जो है 478 पे आ जाएगा। तो यहाँ जो कट ऑफ स्कोर होता है वो 478 पे होगा। तो 478 में हो सकता है आधे कैंडिडेट्स निकल जाएं, हो सकता है 478 पूरा ही कवर हो जाए। तो 478 के आसपास जो है कट ऑफ स्कोर रहने की संभावना हो सकती है, अगर हमारी एजम्पशंस जो हैं एडिशन की इस तरह से हैं, अगर ऐसे ही रहता है और ITAs जो है वो 7000 इशू होती हैं, तो 478 जो है अपना कट ऑफ स्कोर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं अगर 5000 तक ही ड्रा साइज आता है, तो अगर 5000 आता है तो अब देखते हैं इनको अगर हम टोटल करेंगे तो ये बन जाएगा 2562। तो उसके लिए फिर हमें यहाँ से 2500 कैंडिडेट्स पिक करने पड़ेंगे। 2500 अगर हमें यहाँ से करने पड़ते हैं इस वाले स्लैब से, तो इसका मतलब 2100 एक पॉइंट पे अगर है तो लगभग 2 पॉइंट नीचे आएगा, तो 479 तक रह सकता है, 479 तक ये जा सकता है। अगर कम कैंडिडेट्स हैं ऊपर 478 एंड अब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम है तो 478 यहाँ भी आ सकता है, मगर एक एवरेज मान के चलिए कि इसी रेंज में रहेगा। इसी तरह 6000 जो है, इसमें अगर हम देखेंगे 6000 अगर हम लेते हैं तो यहाँ हमें 3500 कैंडिडेट्स लेने पड़ेंगे। तो अगर हम 3500 इसमें से पिक करते हैं तो लगभग 478 तक चला जाएगा, 478 तक ही चला जाएगा 6000। इसी तरह 7200 वो भी 478 तक जाएगा, 478। अगर ऊपर कम कैंडिडेट्स हुए और नीचे ज़्यादा हुए, जैसे 471 टू 475 एवरेज कैंडिडेट ज़्यादा हैं और 475 एंड अबव कम है, तो ये एक एक पॉइंट और नीचे आ जाएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर हम 9000 या 9200 ड्रा साइज मान के चलते हैं तो देखें क्या होता है। इसको हम लेते हैं 8000 के ऊपर, 8000 अगर हम 8000 लेते हैं तो इस वाले स्लैब से 2500 क्योंकि ऊपर हैं, तो इस वाले में हमें लेने होंगे 5500।
5500 का मतलब है कि हमें यहाँ पे अगर इसको 25 से 21 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 2.5 नीचे आया, तो 3 पॉइंट नीचे आ गया। तो 8000 पे भी 478 हो सकता है पूरा कवर हो जाए। तो 8000 पे भी 478 चल रहा है। तो आप देख लीजिए 6000 टू 8000 जो है वो 478 के रेंज में ही रहेगा। 477 भी हो सकता है, और अगर और स्ट्रेंथ कैंडिडेट्स कम हो तो 476 तक जा सकता है। आप ये बात समझ लीजिए कि 1-2 पॉइंट जो है ऊपर नीचे डिपेंडिंग ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट वो डिपेंड करेगा। तो अगर ऊपर कम हुए तो 476 तक भी जा सकता है। अब आगे देखते हैं कि अगर इसमें हम सपोज हम यहाँ पे 6500 कैंडिडेट्स ले लेते हैं, 65 और 25 हो जाता है 9000। तो अगर 9000 ड्रा साइज होता है तो क्या होगा, तो लगभग 3 पॉइंट और नीचे आएगा। तो 3 पॉइंट नीचे मतलब 1 पॉइंट इससे और कम हो जाएगा, लगभग 477 तक या 476 जा सकता है। इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं। वैसे तो इतना ही ड्रा साइज जो है 7000 से ऊपर जाने वाला नहीं है। बाकी IRCC को पता होगा वो क्या कर सकते हैं। हो सकता है PNP स्पेसिफिक निकाल दें, हो सकता है कोई और कैटेगरी स्पेसिफिक निकाल लें, CEC या FSW टाइप का कुछ निकाल दें, वो तो मालूम नहीं है। लेकिन एक हम सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं कि अगर ये ऑल प्रोग्राम ड्रा हुआ और इतना ड्रा साइज होता है तो इस तरह से कट ऑफ स्कोर हमारा जा सकता है। जैसे 9000 का अगर होगा तो 477 के आसपास रहेगा, और अगर 5000 का हुआ तो 479 के आसपास रहेगा। एक बार और आगे थोड़ा सा कर लेते हैं, 10,000 का भी देख लेते हैं कि अगर 10,000 का ड्रा साइज आ जाता है तो ये हमें 7500 कैंडिडेट्स यहाँ से पिक होंगे। 25 तो ऊपर वाले में है, तो यहाँ से अगर 7500 हुए तो लगभग, क्योंकि 21,000 ये है तो 7500 में 1/3 नीचे आ गया। 1/3 नीचे आने का मतलब है 10 पॉइंट्स में से 3.3, तो लगभग 480 से अगर 3.3 माइनस करते हैं तो 476 तक चला जाएगा, या एट द मोस्ट 475 भी जा सकता है अगर कैंडिडेट्स ऊपर ऊपर कम है, और 471 के आसपास ज़्यादा है। जैसे पिछले वाले में भी देखा हमने 484 एकदम से आ गया, क्योंकि ऊपर कैंडिडेट्स कम थे, नीचे कैंडिडेट्स ज़्यादा थे, आधा आधा ही डिस्ट्रीब्यूशन था 484 और उसके ऊपर वाले में। तो हो सकता है कि 475 तक भी आ सकता है अगर 10,000 कैंडिडेट्स निकले। तो 476 या इसको हम 475 लिखें, तो 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे आप मान के चलें। तो अगर सारा ही हमने ये लेना हो, अगर हम कहेंगे 471 तक ही ड्रा साइज हम निकालना है, तो आप यहाँ देखिए कि जो कि एक पॉसिबिलिटी अभी नहीं लग रही है, क्योंकि IRCC के पास आगे ही बैकलॉग बहुत है, बर्डन ज़्यादा है, इतने वो फाइल्स प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। तो जिनको उन्होंने इनविटेशन इशू भी कर दिया उनका भी साल साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। PR कार्ड लोगों को नहीं मिल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है IRCC के साथ। तो इसलिए वो छोटा ही ड्रा रखेंगे। हालांकि इन्होंने बड़ी अच्छा स्टेप लिया है, 7000 ईच करके 3 ड्रा इकट्ठे निकाल दिए, जिससे और 21,000 कैंडिडेट्स में पिक कर लिए। तो लेट अस होप फॉर द बेस्ट कि सबको जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं और जब सबको जल्दी PR भी मिले। तो अगर ये टोटल इसका आप देखेंगे कि 23,712, तो ये लगभग 24,000 अगर ड्रा साइज होता है तो आप 471 कवर करने की बात कर सकते हैं, और 471 पूरा कवर हो जाएगा 24,000 में, और हो सकता है 470 भी टच कर जाए। और अगर 471 ऊपर से खाली टच करना है तो इसका मतलब है कि 2-3 हज़ार इससे कम अगर कैंडिडेट होते हैं, से 24,000 या 21,000 के आसपास अगर ड्रा साइज रहता है, तो 470
1 ऊपर से ही टच होगा। तो पूरा हमें 471 भी एडजस्ट करने के लिए 24,000 ड्रा साइज अगर हमारा होगा, अगर इतने कैंडिडेट्स हमारे निकलेंगे तो 471 होगा। अब अगर ये बीच में से जैसे 3 ड्राज में इस पिछले मंथ में 3 ड्राज आ गए थे 7,000 ईच के, तो इसी तरह से अगर इसमें भी कोई बड़े बड़े ड्राज 2-3 आते हैं तो फिर ये उसमें भी आ सकता है, अगले 2-3 ड्राज में भी आ जाएगा। तो लेट अस सी क्या होने वाला है, क्या IRCC डिसाइड करती है। तो इस तरह से आप लोगों ने पूछा था, 474 वालों ने पूछा था, अब 469 और 461 वालों ने भी पूछा है कि हमारा कब तक आएगा। तो 469 जो है ये थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो है 461 to 470। तो यहाँ देखिए 461 to 470 हमारे पास लगभग 17,000 कैंडिडेट्स हमारे, लिख लेते हैं 461 to 470, ये हमारे पास 16,996 कैंडिडेट्स हैं। एज ऑन 29 ऑफ मार्च के ड्रा के बाद 16,900 से 17,000 ही हो गए। तो ये अनदर 17,000 जो है, अगर 471 यहाँ आ रहा है तो इस 17,000 का मतलब है लगभग 1,500 कैंडिडेट्स हमारे पास एक पॉइंट पे हैं। तो अगर 2-3 हज़ार और इससे लगभग से 28,000 कैंडिडेट्स निकलते हैं तो 469 कवर होगा। 474 तो हमने कर दिया, 461 आने में 17,000 और लग जाएंगे, 41,000 50,000 अगर कैंडिडेट्स निकलते हैं तो जाके 461 आएगा। प्लस इसमें जितना टाइम लगने वाला है, कुछ नेट एडिशंस भी हर महीने होती रहती हैं, तो उससे और डिले होता है। तो ये टाइम अभी लगने वाला है। 461 से लेके 469 वाले अभी वेट करना पड़ेगा उनको, अभी लंबा थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि आपके बीच में काफ़ी कैंडिडेट्स हैं। 461 एंड अबव लगभग 41,000 कैंडिडेट्स हैं एज ऑन डेट, और 469 वाले के ऊपर भी 24 और से 3,000 और लगा लेते हैं तो 27-28,000 इसमें भी है। तो फिर भी टाइम लगने वाला है, इतनी जल्दी नंबर नहीं आएगा। अगर आप अपना स्कोर इंक्रीज़ कर सकते हो किसी और मेथड से तो कर लीजिए, अदरवाइज़ वॉच एंड वेट। कोई हो सकता है अगर बिल C-19 इंट्रोड्यूस हो जाता है, आपका ऑक्यूपेशन उसमें सेलेक्ट हो जाता है और आपको इनविटेशन आ जाती है, तो नथिंग लाइक दैट। तो इसलिए आप अभी वेट एंड वॉच ही रखिए, समय लग सकता है। बाकी एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर IRCC के। अभी हमने इतना भी नहीं सोचा था कि एकदम से ये 3 ड्राज आ जाएंगे, 21,000 निकल जाएगा मार्च में। दैट वाज आल्सो नॉट एक्सपेक्टेड, लेकिन आ गया है। तो दैट इज़ ए ग्रेट न्यूज़ फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव गॉट द इन्विटेशंस टू अप्लाई। तो 440 तो और नीचे है, उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं कर सकते, काफ़ी टाइम लगने वाला है, बहुत लंबा टाइम है। आपको बता देता हूँ, आपने पूछा है तो आपके क्वेश्चन का आंसर देना ज़रूरी हो जाता है मेरे लिए। तो ये यहाँ आप दे सकते हैं 440 से ऊपर कितने कैंडिडेट्स हैं, यहाँ आप देख लीजिए 441 to 13,000 ये हो गए, और 58,000 से 57,000 ये हो गए, तो 57 और 13 हो गए 70,000 कैंडिडेट्स ये हो जाते हैं। तो 70,000 कैंडिडेट्स जो हैं वो इस पूरे साल में अभी
तो 7000 और निकल गए 60 से, तो लगभग 53,000 और टोटल कैंडिडेट्स और पिकअप होंगे. बाकी एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर एज आई सेड. IRCC कैन इंक्रीज और डिक्रीज देयर ड्रा साइज एंड द टोटल टारगेट. दैट डिपेंड्स ऑन द IRCC. वो कितने कैंडिडेट्स लेते हैं, क्या करते हैं. हालांकि एनुअल जो टारगेट है वो डिफाइंड है, बट दे कैन ऑलवेज चेंज. तो 440 तो अभी आई डोंट थिंक कि इस साल में आ सकता है, एंटिल एंड अनलेस कोई बिल C-19 वगैरह या कुछ ऐसी कोई ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक अगर कोई बेनिफिट मिलता है तो फ्रेंड्स ये थी आज की सारी जानकारी अगले ड्रा के बारे में. अगले ड्रा में क्या एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं, हमारी क्या प्रिडिक्शन है, वो सारी हम आपके साथ शेयर की है. तो एंड में एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. हम सब्सक्राइबर्स के एंड पे हम बहुत पीछे हैं. हमारा चैनल जो है वो ग्रो उस पेज से नहीं कर पा रहा है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं. तो आप लोगों से इतनी उम्मीद है कि आप एटलीस्ट हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प कीजिए. और वो तभी हो सकती है अगर आप चैनल को सब्सक्राइब खुद भी करेंगे और लोगों को भी सब्सक्राइब करने में प्रमोट करेंगे लोगों तक. वो हो सकता है अगर आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे और लोगों तक भी जानकारी पहुंचेगी, तो तभी लोग सब्सक्राइब करेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे और हमें एक और मोटिवेशन मिलेगी कि हम और अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें. फिर और भी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करेंगे चैनल में. तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ. तो कल एक टाइमलाइन भी बना देंगे कि कितनी देर में ये सारे, जैसे पहले बनाते हैं एक एक्सप्रेस एंट्री की टाइमलाइन, एक उस तरह की वीडियो भी 1-2 दिन में निकालते हैं. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड हैव ए नाइस टाइम.